मैं आपसे कहता हूं कि हम भी इस बात के लिए मैं मानता हूं कि हो सकता है हम देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क होने के बावजूद बहुत सारी ऐसी जगहों पर नहीं पहुंच पाते होंगे जहां लोग भूख से मर जाते होंगे, ना उनकी खबर अखबार में छपती होगी, ना उनकी खबर उनके मोहल्ले से बाहर निकलती होगी। सरकार तक, टीवी चैनल तक या संसद तक पहुंचना तो भूल ही जाइए। लेकिन जूही सिंह, आप उस सरकार की नुमाइंदगी करती हैं जिसे मेरे दफ्तर के बाहर नोएडा से लेकर के यूपी के हर कोने कोने में बड़े बड़े हाईटेक होर्डिंग लगे कि हमने जाने 5 साल में क्या कर दिया। मैडम, भूख से एक आदमी मर जाता है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के झंडे के रंग में रंगे फूड पैकेट पहुंचते हैं उसके घर, और डीएम खुश हो जाता है, इस बात से राहत की सांस लेता है कि चलो पोस्टमार्टम से मुक्ति मिली, वरना कहीं लिखा ही नहीं आ जाता कि भूख से तो नहीं मर गया। समाजवादी पैकेट जो पहुंचाया जा रहा है वो एक फायर फाइटिंग है। दरअसल हम लोग हमेशा सूखे को, जब सूखा पड़ता है तब उस पर काम करना शुरू करते हैं, और जो मृत्यु हुई है और जिलाधिकारी ने जो कहा है उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए, और हम हमेशा एक्शन ज़रूर लेंगे। बहुत ही असंवेदनशील बयान है। समाजवादी पैकेट इसलिए शुरू किया गया क्योंकि सूखा 2 साल से लगातार पड़ रहा है। हमारे आईएम के प्रोफेसर भी बैठे हैं। इसके लिए बहुत बिना राजनीतिकरण किए बहुत सारी योजनाएं हैं। एक किताब है एवरीवन लव्स अ ड्राउट। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं सारी सरकारें कार्यान्वयन पे चूक जाती हैं और ये बताने लगती हैं कि हमारी कौन सी योजना है, हमारा कौन सा योगदान है। अगर सूखे को दूर करना है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑलरेडी इन प्लेस है, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जल स्तर नीचे जा रहा है। इसमें अगर मैं कहूँ कि सही क्रॉप पैटर्न इंट्रोड्यूस किया जाए, सही तरह से अगर कहीं योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है किसी भी सरकार का। मिश्रा जी कह रहे थे कि छुटभैया नेता, क्या उन्होंने, सांसद जी ने उनको मना किया गया कि आप वहाँ मत जाइए या मत बांटिए या इस तरह की चीज़ों को संज्ञान में मत लीजिए? लेकिन ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की समस्या है। किसी स्टेट को मैं फोकस में लाऊं, बुंदेलखंड में एमपी भी आता है, तो बुंदेलखंड में हर साल ये स्थिति होती है। जलाशय बुंदेलखंड से हर साल ऐसी टीवी रिपोर्टिंग होती है। बुंदेलखंड में हर साल सरकारों से ऐसे जवाब मांगा जाता है। एक सीजन आता है हर चीज का, आपको है ना? नहीं सर, ऐसा है कि आपको मैं सूखे की जो स्थिति है, आप खुद इसको एक साल में विभाजित कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से बारिश कम हुई, और अगर इस साल सही मानसून होता भी है तो ज़रूरी है कि हम ये सोच कर चलें कि आगे अगले वर्ष हो सकता है सही मानसून ना हो। तो ये बात सही है कि भंडारण का प्रबंध करना पड़ेगा, जो अनाज आवंटित होता है वो पहुँचाना पड़ेगा, लेकिन ये भी मानसिकता छोड़नी पड़ेगी कि हमने अनाज दे दिया या हम उन तक पहुँचा रहे हैं, या पैसा राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है, पैसा जनता का है। तो ज़रूर हमसे भी खामियां हैं, गैप्स हैं, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं। जब से हमारी कहें कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तब से हम किसान को लेकर संवेदनशील हैं। चाहे वो नहरों की सफाई हो जो 10 साल से नहीं हुई है, चाहे सिंचाई में आवंटन हो, चाहे अगर कहीं और से पैसा ना मिले तो अपने सोर्सेज से उसको प्रबंध करने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हमने सारी समस्या सॉल्व कर ली, क्योंकि ना हम सब समस्या सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी सरकार की योजना अगर ज़मीन पर ना पहुँचे और किसी अधिकारी की वजह से ना पहुंचे तो इस पर एक्शन होना जरूरी है, और हम इसको लेंगे। मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से इतने संवेदनशील मुद्दे पे मैं यही कहना चाहती हूँ। जूही जी हमारे साथ यहाँ विजय जी बैठे हुए हैं। विजय जी, आप तो एक्सपर्ट हैं, हालांकि जूही जी की जो पढ़ाई लिखाई है वो भी इसी तरह के विषय पर है, पर मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि टीवी पर जो एक्सपर्ट्स आते हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, उनको सारे विषय का पता होता है, उनको पता होता है समस्या कहाँ है, उनको पता होता है चूक कहाँ हो रही है। तो क्या सरकार टीवी पे भेजने वाले आदमी की सलाह खुद नहीं लेती कि भाई सही दिशा में समाधान चला जाए? या फिर टीवी पे कहने की बात अलग होती है और जमीन पे करने की बात अलग होती है, वो कभी हो नहीं पाती, वो केवल बचा के रखी जाती है कि टीवी पे कहेंगे हमारे पास प्लानिंग है, करेंगे कभी नहीं? रोहित जी, बड़ा गंभीर सवाल है। मैं इनको 3 डायरेक्शन में मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। पहला मुद्दा तो यह है कि इस देश में एक नागरिक की मौत हुई है खाने के अभाव में, और एक नागरिक की मौत हुई है पानी के अभाव में। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। किसको गुनाहगार बनाया जाएगा, किसके खिलाफ एफआईआर होगी, पहले तो ये तय किया जाए। मेरे हिसाब से उस एरिया का एमपी, उस एरिया का एमएलए और उस एरिया का डीएम, तीनों की ये दायित्व था कि उस नागरिक की सुरक्षा की जाए, उसके फंडामेंटल राइट्स को बचाया जाए। तीनों फेल हुए, तीनों के खिलाफ एफआईआर हो और उस पर गंभीर कार्रवाई सीधा सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, ये फुटबॉल चलती रहेगी। रही बात दूसरी, आज हिंदुस्तान में हम ये दुहाई दे रहे हैं कि सब पानी का लेवल नीचे जा रहा है। इस देश की पूरी राजनीति फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री खाना, फ्री दिस, फ्री दैट,
आप पूरी राजनीति जनता को मूर्ख बना के ही कर रहे हो। आपने किस चुनाव में कहा कि हम आपके यहाँ पे 2 फुट पानी का लेवल बढ़ा देंगे, आपको हम सिंचाई के साधन देंगे, और हर एमएलए और एमपी के पास लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, वो पैसा गया कहाँ? वो पानी में जो आपकी बेसिक सर्वाइवल की जरूरत है, उसके बगैर आपकी कोई बिल्डिंग और गाड़ी और मोटर ट्रैक नहीं चल सकते, उस पे आपने पैसा नहीं लगाया। तो ये पैसा गया कहाँ? आपने इंसान की बेसिक जरूरतों के ऊपर पैसा नहीं लगाया, और आपको लोकल एरिया एमपी डेवलपमेंट फंड, एमएलए डेवलपमेंट फंड, लोकल डेवलपमेंट फंड, स्टेट फंड, सेंट्रल फंड, ये पैसा गया कहाँ? जब आप बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर रहे, उस पैसे को आप लगा कहाँ रहे हो? कहने का मतलब ये है रोहित जी कि इस देश में हवा, पानी, खाना और स्वास्थ्य और हमारी जो कहते हैं शिक्षा, ये बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं। इनको छोड़ के संसद में हर चीज पे चर्चा होती है, और जो डिस्कशन निकलता है, आप मुझे बता दीजिए कि जो निर्णय हुए संसद में और विधानसभा में, उसका एग्जीक्यूशन और उसका टाइमलाइन किस टाइम टेबल पे दिया गया? क्या विधानसभा की वेबसाइट पे हम ये बता सकते हैं ऑन डेली बेसिस कि आज किस राज्य में, किस एमएलए, किस एमपी के क्षेत्र में कितने कुओं की सफाई हुई? क्यों हमारे पास डेली रिपोर्ट कार्ड नहीं आता? हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। हमें डीएम क्यों नहीं रोज रिपोर्ट देते हैं कि आपके यहाँ कितना पानी के ऊपर कार्रवाई हुई, कितने यहाँ पे नाले साफ हुए, कितने यहाँ पे आम आदमी के लिए हॉस्पिटल में सुधार हुआ? ये डेली रिपोर्ट क्यों नहीं आती आम आदमी के पास? तो कुल मिला के बात यह है कि साहब अभी तो शुरुआत है, अभी तो और लोग मरेंगे, संसद में भी चर्चा होगी, वॉकआउट होंगे, हंगामे होंगे। इस देश की ट्रेजेडी है कि हमारा राजनीतिक शासन, उसको सिर्फ वोट बैंक से फुर्सत नहीं है। वो ये देखता है कि आज में आदमी मरा, उसको खाना नहीं चाहिए, उसके खाने पे समाजवादी पार्टी का झंडा पहुंचे, ताकि सारे चैनल जब उसको कवर करें तो झंडे का लोगो पूरी दुनिया में चले। आदमी की फोटो कम और झंडे का लोगो ज्यादा दिखाया जाएगा। ये आप देखिएगा, यही है इस देश की राजनीति की ट्रेजेडी।